नमस्कार। धर्म जीवन चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। साथियों, कुंभ स्नान के लिए जैसा मीडिया चैनल में बताया जाता रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, माघी पूर्णिमा के दिन बहुत बुरा हाल होगा। और मैंने माघी पूर्णिमा के दिन ही वहाँ का वीडियो डाला था, आपने स्थिति देखा था। भगदड़ हुआ, बिल्कुल सही बात है, भगदड़ हुई क्योंकि व्यवस्था नहीं समझने से होती है। लेकिन चलिए, आज के समय में टीवी चैनल्स में आप देख रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे जीवाणु विषाणु आ गए हैं कि लोगों को फलानी फलानी बीमारी हो जाएगी, इतने लोगों ने नहाया है, पानी इतना दूषित हो गया, बहुत कुछ दिखा रहे हैं। साथियों, कभी भी हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं, एक ही नहीं होता है। दूसरी चीज़ मैं आपको कहूँगा, माँ गंगा का जो पावन जल है, आप और कोई पानी बोतल में रखिए तो साल साल मतलब कि कुछ दिन बाद ही कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन माँ गंगा के पावन जल में एक एक दो दो साल से रखा हुआ गंगा जल एकदम पवित्र रहता है, उस पर कीड़े नहीं पड़ते। लेकिन फिर भी चैनल की बात रही है, बहुत सारे चैनलों ने दिखाया कि वहाँ का पानी इतना दूषित प्रदूषित हो गया, ऐसी ऐसी बीमारी होगी, वो उसमें जीवाणु कीटाणु हो गए, जो मतलब बहुत कुछ कहा। उद्देश्य था कि लोग कुंभ ना जाएं। जाना नहीं जाना लोगों की व्यक्तिगत निर्णय पे है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि सनातन की महिमा, माँ गंगा का जो सामर्थ्य हमारे शास्त्रों में विदित है, उसको झुठलाने का कोई प्रयास नहीं करे। चलिए, आइए एक मैं न्यूज़ की खबर से ही आगे बढ़ रहा हूँ। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा है 57 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान के बाद भी अल्कलाइन वाटर से भी बेहतर गंगा जल। कौन कह रहा है? पद्मश्री अजय सोनकर ने प्रयोगशाला जांच में सिद्ध किया कि गंगा जल सबसे शुद्ध। कोई आम आदमी की बात नहीं, जिसे पद्मश्री अवार्ड मिला है, वो अपने सामने गंगा जल लेकर प्रयोगशाला में जांचने की दी खुली चुनौती। और उन्होंने यहां तक बोला कि जो कह रहे हैं कैसे जीवाणु आ गए हैं, ये हैं, मैं ये अजय सोनकर जी कह रहे हैं कि मैं उन्हें खुली चुनौती दे रहा हूं कि वो अब गंगा जल लेके आए और लैब में मेरे जांच के दिखाएं। अब देखिए, आइए खबर को पढ़ते हैं। जागरण, दैनिक जागरण की खबर है, न्यूज़पेपर की खबर है, कोई मेरी बनी बनाई बात नहीं है। अब उसको पढ़ लेते। बाकी चैनल में बहुत लोगों ने सुना कि अरे अब तो ऐसा दूषित पानी हो गया है, ये है। फिर भी मर्जी आपकी, लेकिन सच्चाई जान लीजिए। शुरू करिए यहाँ से पढ़ना। जागरण संवाददाता, महाकुंभ नगर। महाकुंभ में अब तक 57 करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इसके बावजूद गंगा जल की शुद्धता पर कोई असर नहीं पड़ा है। किसने कहा है? मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, जो राष्ट्रपति थे, उनके साथ वैज्ञानिक विमर्श करने वाले पद्मश्री मोती विज्ञानी डॉक्टर अजय कुमार सोनकर ने अपनी प्रयोगशाला में यह सिद्ध कर दिया है कि गंगा का जल न केवल स्नान योग्य है, बल्कि अल्कलाइन वाटर जैसा शुद्ध है। गंगा नदी के जल की शुद्धता पर सवाल उठाने वालों को विज्ञानी ने अपनी प्रयोगशाला में झूठा साबित कर दिया। उन्होंने अपने सामने गंगा जल लेकर प्रयोगशाला में जांचने की खुली चुनौती भी दी है। साथ भी कहा है, जिसे जरा भी संदेह हो वह मेरे सामने गंगा जल ले और प्रयोगशाला में जांचकर संतुष्ट हो जाए। डॉक्टर सोनकर का दावा यह है कि लगातार 3 महीने के शोध में पाया गया, ध्यान सुनिए, कोई एक दिन की बात नहीं, 3 महीने के शोध में पाया गया कि गंगा जल सबसे शुद्ध है। यहाँ नहाने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो सकता है। स्पष्ट बात सुन लीजिए, प्रयोगशाला में इसकी शुद्धता की पूरी तरह से पुष्टि हो गई है। क्या पुष्टि हुई है? बैक्टीरियोफेज के कारण गंगा जल की अद्भुत स्वच्छता क्षमता हर समय से बरकरार है। गंगा जल में बैक्टीरियोफेज है, जिसके कारण गंगा जल की शुद्धता स्वच्छता क्षमता हर तरह से बरकरार है। उन्होंने संगम, नोज और अरैल समेत अलग अलग 5 प्रमुख स्नान घाटों में खुद जाकर जल के नमूने इकट्ठा किए। इसके बाद उन्हें अपनी प्रयोगशाला में सूक्ष्म परीक्षण के लिए रखा। डॉक्टर अजय के अनुसार आश्चर्यजनक रूप से करोड़ों श्रद्धालुओं के स्नान के बावजूद जल में न तो बैक्टीरियल ग्रोथ देखी गई, न ही जल में पीएच स्तर में ऊपर कोई गिरावट आई है। उन्होंने बताया कि गंगा जल में 1100 प्रकार के बैक्टीरियोफोज मौजूद हैं। ध्यान से सुनिए,
ये माँ गंगा की महानता विज्ञान कह रहा है, शास्त्र कह रहे हैं तो उसे नहीं मानोगे आप, लेकिन इसको मानिए, क्योंकि चैनल का सुन के कई लोगों के फ़ोन आए कि पांडे जी अब तो इतना दूषित हो गया और हो गया होगा, इतने लोग नहाए, अरे आप खुद सोचो क्या होता है। तो साधारण जल और गंगा जल में अंतर करना सीखिए। क्या है सुनिए अब। उन्होंने बताया कि गंगा जल में 1100 प्रकार के बैक्टीरियोफेज मौजूद हैं जो किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। यही कारण है कि गंगा जल में 57 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने के बाद भी उसका पानी दूषित नहीं हुआ है। अब एक बात समझिए, आगे का मैं पढ़ूं, आप एक बात समझिए, जहाँ पे मास्क और क्या क्या हाथों में लगा के सब कुछ, घर दरवाज़ा सैनिटाइजर सब कुछ करने के बाद भी इतना ज़्यादा सब कुछ फैला। अगर माँ गंगा के जल में ऐसे बैक्टीरिया होते, बीमारी वाले होते, तो 57 करोड़ लोग में मैं खुद हूँ, मेरा पूरा परिवार, छोटे बच्चे और हमारे सत्संगियों के छोटे छोटे बच्चे सब स्नान करके आए। एक आदमी का कोई दिखाए कि माँ गंगा के पावन जल से स्नान के बाद उसे ऐसे कोई फंगस, वायरल चल रहा है अभी, जो घर में बैठे उन्हें भी सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है, लेकिन जो स्नान करके आए उस कारण किसी को हुआ, एक आदमी नहीं है। इसलिए माँ गंगा और सनातन संस्कृति को दूषित करने का प्रयास नहीं करें। आइए आगे पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि गंगा जल की अम्लीयता पीएच सामान्य से बेहतर है और क्या है, उसमें उसमें किसी भी प्रकार की दुर्गंध जीवाणु वृद्धि नहीं पाई गई है। विभिन्न घाटों पर लिए गए सैंपल में प्रयोगशाला में 8.4 से लेकर 8.6 तक पीएच स्तर पाया गया है, जो कि काफ़ी बेहतर माना गया है। अब आप सोचिए, गंगा का जल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। प्रयोगशाला में जल के नमूने 14 घंटे तक एक्यूबेशन तापमान पर रखने के बाद भी उनमें किसी प्रकार की हानिकारक बैक्टीरिया की वृद्धि नहीं हुई। वह कहते हैं, जिस प्रकार गंगा जल को महाकुंभ के पहले से ही अति दूषित बताकर दुष्प्रचार किया जा रहा है, लेकिन यदि ऐसी स्थिति सच में हुई होती तो अब तक दुनिया में हाहाकार मच गया होता। माँ गंगा की, ध्यान से सुनना इस लाइन को, माँ गंगा की स्वयं को शुद्ध कर लेने की अद्भुत शक्ति है। किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की बीमारी की कोई शिकायत क्यों नहीं पाई गई। डॉक्टर सोनकर के अनुसार जैसे ही बैक्टीरिया पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं, वे लैक्टिक एसिड या कार्बोनिक एसिड जैसे अम्लीय यौगिक छोड़ते हैं, जिसकी वजह से पीएच गिर जाता है। लेकिन जांच में पांचों नमूनों का अल्कलाइन मिला है। अब एक बात समझिए, मेरा स्पष्ट कहना है, देखिए मैं कोई ये कह रहा हूँ कि आपकी व्यक्तिगत श्रद्धा पे निर्भर करता है, लेकिन हाँ, माँ गंगा का महत्व है, उस स्थान का महत्व है। आज भी ऐसे स्थान है, संतों की उनकी जो संतों का जहाँ पे समाधियाँ हैं, ऐसे स्थान है जहाँ पे आज भी एक विभिन्न प्रकार की औरा प्रकाश पुंज रहता है, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण अगर किसी को देखना है तो जो उद्दालक गुफा है यहाँ मोमताबाद हरियाणा में, फरीदाबाद, वहाँ जाके देख के आए, मैं स्पष्ट उसको अनुभव करके आया हूँ। तो ये स्थान का महत्व है, समय का महत्व है, जल का महत्व है। तो जो कुंभ जा रहे हैं बिल्कुल जाइए, सुरक्षित जाइए। और मैं निवेदन करता हूँ जो घाट पे स्नान कर रहे हैं उन सभी से, आप ढेर सारा सामान इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा करके घेर के बैठ जाएंगे, अचानक भीड़ आएगी, उस पर गिरेगी, चोट लगेगा और भगदड़ मचेगी। निवेदन करता हूँ नहाइए, नहा करके आगे भी घाट हैं खाली रहते हैं, वहाँ जाके आप अपना सामान रखिए, वस्त्र बदलिए, जो मर्जी करिए, लेकिन संगम घाट को भीड़ से बचाइए। अगर हम एक दूसरे को सहयोग करें तो अभी भी जो लोग स्नान करने नहीं जा पाए हैं वो भी अवश्य जा पाएंगे। और देखिए मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, आप बिल्कुल भीड़ आपको रेलवे स्टेशन पे दिख रही है, मैं फिर कह रहा हूँ कि हाँ, शनिवार रविवार छुट्टी वाले दिन भीड़ बढ़ जाती क्योंकि पब्लिक जाती है। ड्यूटी डे में भीड़ नहीं होती, क्योंकि माघी पूर्णिमा में स्वयं वहाँ था और मैंने उसका वीडियो लाइव आपको दिखाया था डाल के क्या भीड़ है माघी पूर्णिमा, जो बहुत बड़ी दिन था। लेकिन निवेदन यह है कि आप बिल्कुल जाइए, वाहन से जाइए, गाड़ी से जाइए, ऐसे
अगर भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो फ्री के चक्कर में मत जाइए। देखिए हमारा देश फ्री के चक्कर में ज़रूर बर्बाद होता है। फ्री के चक्कर में ट्रेन में भगदड़ मत मचाइए। बहुत सारे बसें चल रही, वाहन चल रहे हैं, आप ग्रुप बना के रिजर्व बस करिए, आराम से जाइए। थोड़ा चलना पड़ेगा तो वहाँ भी बाइक वाले हैं और सुविधा देने वाले हैं, वो ले रहे हैं 100-200 रुपया आपको। भाई आप सोचिए, जब बीमारी आती है, समस्या आता है तो लोग इतना खर्च कर लेते हैं। तीर्थ में जा रहे हैं, अगर थोड़ा खर्च हो रहा तो क्या बुराई है। आप सुविधा से जाइए, सुविधा लेके जाइए। और आप इस वजह से अपना कुंभ का स्नान मत टालिए कि पानी दूषित हो चुका है। एक नंबर 2, हाँ सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हर जगह होता है। रोड पे सुनते हैं रोड एक्सीडेंट हो गया, चलती गाड़ी में आग लग गई, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, वायु दुर्घटना हो गई, जहाज गिर गया। ये संसार चक्र है। मेरा उससे कोई विशेषता नहीं, वो आपकी व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, जो श्रद्धालु जा रहे हैं, खूब खूब अभिनंदन है और उनका पवित्र भाव बढ़े। जो जाने के बारे में विचार कर रहे हैं, अगर इस टेलीविज़न के न्यूज़ को देख करके आपने अपना विचार बदला है अशुद्धि का ये सब, तो धर्म जीवन चैनल आपको स्पष्ट रूप से कहता है कि मैं और हमारे सैकड़ों नहीं हजारों साधक इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। ऐसा किसी को कोई बीमारी नहीं हुई, कोई दूषित नहीं हुआ। आप सभी के जो जा रहे हैं उनकी यात्रा मंगलमय हो और सबका कुंभ स्नान। और मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ कि तीर्थराज कुंभ भगवान अपने प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग और संगम धाम सभी का कल्याण करे, सभी की रक्षा करे और सभी की तीर्थ यात्रा मंगल हो। सब सकुशल सुखी सुखी जाइए और भगवान का आशीर्वाद लेके लौटिए। ऐसी मंगल कामना धर्म जीवन चैनल की तरफ से सभी के लिए। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि धर्म केवल भजन गाना ही नहीं है, जागरूक रहना और जगाना भी धर्म है। और जो धर्म जीवन चैनल करता ही रहेगा। आप सभी के सहयोग से। सभी को हरिओम हरिओम हरिओम।